दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो आज से ब्लू जेट हेल्थ केयर का आईपीओ ओपन हुआ है। तो जानेंगे कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और आईपीओ का भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो आईपीओ 25 अक्टूबर यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 27 अक्टूबर यानी कि फ्राइडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 346 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 43 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 840.27 करोड़ का है और यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा आईपीओ है ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ है, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को सेल कर रहे हैं। इससे कंपनी को 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। अगर इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें कि किसके लिए कितने रिजर्वेशन रखे गए हैं, यानी कि किसके लिए कितने एप्लीकेशन रिजर्व रखे गए हैं, तो सबसे पहले अगर बिग एचएनआईज पोर्शन की बात करें तो बिग एचएनआईज के लिए 4034 एप्लीकेशन रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि बिग एचएनआईज पोर्शन में 4034 लोगों को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। वहीं अगर स्मॉल एचएनआईज पोर्शन की बात करें जो कि आईपीओ में 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए 2017 एप्लीकेशन रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में 2017 लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। और अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 1,97,669 एप्लीकेशन रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में जो अलॉटमेंट मिलने का चांसेस है वो सबसे ज़्यादा होने वाला है। अब कल मैंने आपको इस आईपीओ की एंकर लिस्ट को साझा किया था तो इसके एंकर इन्वेस्टर्स में आपको काफ़ी सारे नाम देखने को मिले थे। जैसे कि आपने देखा तो 22 नाम यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स और स्कीम्स ने इस आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो अगर एंकर इन्वेस्टर्स की लॉकिंग पीरियड की बात करें तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि एंकर इन्वेस्टर्स के लिए लॉकिंग पीरियड होता है, यानी कि इनके जो 50% शेयर्स होते हैं उसके लिए 30 डेज का लॉकिंग पीरियड होता है, यानी कि इनका जो पहला लॉकिंग पीरियड खत्म होगा वो 15 दिसंबर को खत्म होने वाला है और सेकेंड लॉकिंग पीरियड वो 90 डेज का होता है। तो ये 11 मार्च को खत्म होने वाला है। तो आईपीओ में बढ़िया एंकर लिस्ट हमें देखने को मिला है। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा आरआर केबल आईपीओ और जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ में, तो अगर आप उनके एंकर लिस्ट को देखेंगे तो वहाँ पर कई सारे आपको एफआईआईज भी पैसे लगाते हुए देखने को मिले थे। तो यहाँ पर कई सारे म्यूचुअल फंड्स ने अलग अलग स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा नाम आपको देखने को नहीं मिला है। हालांकि जिस तरह एंकर इन्वेस्टर्स भी इस आईपीओ में आते हुए देखने को मिले हैं तो आईपीओ की मार्केट में अच्छी डिमांड है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 25 अक्टूबर से ओपन हो रहा है, यानी कि आईपीओ आज से ही ओपन हो चुका है और ये 27 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 1 नवंबर रहेगा और रिफंड डेट भी 1 नवंबर ही होने वाला है। क्रेडिट डेट 3 नवंबर रहेगा और लिस्टिंग 6 नवंबर को होगी। आईपीओ के अगर लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पर 43 शेयर्स का लॉट है, यानी कि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो एक लॉट के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,878 रुपये रहेगा। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर इंग्रेडिएंट्स बनाते हुए देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी काफ़ी तरह के इंटरमीडिएट्स बनाती है। इसके अलावा अगर कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो ये इंडिया की फर्स्ट सैकरीन मैन्युफैक्चरर है और बहुत सारे कंपनियों को ये सैकरीन की सप्लाई करती है। अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के एसेट में आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 21 और 22 में कंपनी अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिली है। फाइनेंशियल 23 में जो कंपनी का प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले हमें 11 से 12% डाउन देखने को मिल रहा है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के ऊपर डेट भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये इसका एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल ओके ओके देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू और एसेट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब है कि कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकाल पा रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। ब्लू जेट हेल्थ केयर आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 1 में आईपीओ मात्र 0.69 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर क्यूआईबीस पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीस की ओर से आईपीओ को 0.01 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो क्यूआईबीस की ओर से इस आईपीओ में 36,851 शेयर्स के लिए बिडिंग देखने को मिल रही है। तो पहले दिन बहुत ही कम बिडिंग आई है। अगर एचएनआईज की बात करें तो एचएनआईज की ओर से आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया गया है और एचएनआईज पोर्शन डे 1 में ही फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि एचएनआईज पोर्शन 1.37 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है।
अगर यहाँ पर बिग एच पोर्शन की बात करें तो बिग एच पोर्शन भी 1.27 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। और अगर स्मॉल एच पोर्शन की बात करें तो स्मॉल एच पोर्शन 1.56 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो एच की ओर से पहले दिन ही आईपीओ में खूब पैसे लगाए गए हैं और डे वन में ही आईपीओ फुली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। और अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ डे वन में 0.78 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आईपीओ फुली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर अगर आज बात करें तो डे वन में एच की ओर से ही आईपीओ को ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है। हालांकि देखिए तो आईपीओ डे वन में फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है, यानी कि ओवरऑल मार्केट में आज हमें ज़्यादा डिमांड आती हुई देखने को नहीं मिली है। और इसके पीछे का कारण है कि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट है। हालांकि मार्केट में स्टार्टिंग से इस आईपीओ की अच्छी डिमांड थी, तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद थी और इसी के अकॉर्डिंग एच की ओर से हमें एक्शन भी देखने को मिला है, यानी कि एच की ओर से पहले दिन ही आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। लेकिन रिटेलर्स की ओर से आज पहले दिन आईपीओ को फुल्ली सब्सक्राइब नहीं किया गया है। अब कारण है कि मार्केट में फियर का माहौल देखने को मिल रहा है और इसके कारण रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में सब्सक्रिप्शन कम आए हैं। हालांकि ओवरऑल बात करें तो मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड है और आने वाले दिनों में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि क्लोजिंग के दिन आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब मार्केट में आपको ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो उसका असर आपको किसी भी आईपीओ के ऊपर पड़ते हुए देखने को मिलता ही है। यानी कि अगर आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली होती है तो उसकी लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर नहीं होती है। वहीं अगर कोई आईपीओ ओपन होता है तो उस दौरान आईपीओ में आपको ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आते हुए नहीं देखने को मिलते हैं। तो यहाँ भी अगर बात करें डे वन में तो डे वन में बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है जिस तरह की इससे पहले उम्मीद की जा रही थी। वैसे हो सकता है कि आगे इसमें आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। ब्लू जेट हेल्थ केयर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसके प्रीमियम में भी लगातार गिरावट जारी है। अब कल इसका प्रीमियम 63 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, वो फिर गिर के हमें 50 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी ये गिर के 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिली है। हालांकि स्टार्टिंग में इसका प्रीमियम 105 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और इसकी बहुत बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिली थी, लेकिन अभी पूरी तरह से इस पर पानी फिरते हुए देखने को मिल रहा है और इसके प्रीमियम लगातार आपको गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पर 43 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका करंट प्रीमियम 40 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1720 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 11.5% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर मार्केट में गिरावट जैसी कोई सिचुएशन नहीं होती तो बिंदास आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता था। तो अगर डे वन की बात करें तो डे वन में आईपीओ में कुछ खास बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। इसके साथ ही इसके प्रीमियम में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो आपको कल तक इस आईपीओ में वेट करना है। अगर कल आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं और उसके बाद इसके प्रीमियम में ज़्यादा गिरावट आती हुई देखने को नहीं मिलती है तो फिर आगे अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आपको कंटिन्यू अपडेट देती रहूँगी कि आपको आईपीओ में कब अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।